अब हम बात करने जा रहे हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ all the possible subsets। किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन सब सबसेट्स को एज एन एलिमेंट लेकर अगर हम एक सेट बनाएंगे तो वो हमारा पावर सेट होगा। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पावर सेट को? पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पावर सेट भी अपने आप में एक सेट है, ठीक है ना। कैसा सेट है अभी समझाता हूं। जैसे मान लो कि एक सेट है ए, उस सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को ए का पावर सेट बनाना है, तो मेरे ए का पावर सेट जो है वो कैसा होगा? ए का पावर सेट होगा ऐसा सेट जिसमें ए का हर पॉसिबल सबसेट एक एलिमेंट की तरह आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो नल सेट होता है, कैसा सेट होता है? जो नल सेट होता है, उस नल सेट को अपन कैसे दिखाते हैं? उस नल सेट को अपन कैसे दिखाते हैं? फाइ से दिखाते हैं ना, फाइ से। तो मैं उसकी जगह ऐसा डॉलर बना दे रहा हूं, समझ लेना। नल सेट हो गया हमारा। नल सेट के बाद अब आप देखो कि नल सेट जो है वो इस सेट ए का एक सबसेट है, ठीक है। नल सेट इज अ सबसेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब इसके अलावा ए के सबसेट्स और कैसे कैसे हो सकते हैं? ए के जो सबसेट्स हो सकते हैं उसमें एक एलिमेंट हो सकता है। ऐसे सोचो, पहले हमने देखा कि ऐसा सबसेट ए का जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने बोला सर वो नल सेट है। तो नल सेट जो है ए का सबसेट हो गया। आप सोचो कि ए के ऐसे सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो, तो ऐसा सबसेट क्या क्या हो सकता है? देखो, 1, और क्या हो सकता है? हाँ मेरे को आ गई, पता है मुझे, लाइट आ गई, बोलो मत। 2, और क्या हो सकता है? 3। ऐसा हो सकता है 1 एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें 1 एलिमेंट है, ठीक है। ये बनाया। और फिर देखो, अब ऐसे सबसेट देख रहे हैं ए के जिसमें 2 एलिमेंट है, 1, 2, और 1, 3, और 2, 3, और 2 वाले खत्म, 3 वाले चालू, 1, 2, 3, और ये पूरा एक सबसेट एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो जो पावर सेट है मेरा, वो पावर सेट कैसा? देखो, यहां से सेट शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ करली ब्रेसेस में, और उसके बीच में ये 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 सब एक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। और आप देखो कि ये सारे सेट्स जो हैं वो सेट ए के क्या है? सबसेट्स हैं, सब सबसेट्स। समझ में आया? नहीं आया? थका दिया यार तुमने, बड़ी मेहनत कराते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? अरे भाई ऐसे समझ लो, जो सेट है उसका पावर सेट बनाना है अगर, तो आप जो है उसका उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स को लिख लो।
तो ए के सारे पॉसिबल सबसेट्स क्या है, देखो नल सेट, एक एलिमेंट वाले सबसेट, दो एलिमेंट वाले सबसेट, अबे जो सबसेट है वो भी तो सेट होते हैं, तो इसलिए कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे हैं। तीन एलिमेंट वाला सबसेट, अब बोलो तीन एलिमेंट वाला सबसेट क्यों, हर सेट अपने आप में भी तो खुद का सबसेट होता है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ऐसे लिख रहे हैं, एन ऑफ ए, क्या पढ़ रहे हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमारे जो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 3। तो ज्यादा से ज्यादा ए के सबसेट में 3 एलिमेंट हो सकते हैं, और कम से कम ए के सबसेट में 0 एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि नल सेट बन सकता है। तो नल सेट से लेकर तीन एलिमेंट वाले सबसेट तक हमने सब कवर कर लिया। आप देखो यहाँ पर ये जितने भी सबसेट्स हैं वो पावर सेट के एलिमेंट की तरह आ रहे हैं। अभी समझ में आया, नहीं आया समझ में, अरे यार कुछ तो पल्ले पड़ रहा हो यार, ठीक है। तो ये पावर सेट बन गया सर हमारा, ये सर हमारा पावर सेट हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और यहां से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या सर मैं ऐसे बनाता रहूंगा तो वो बहुत ज्यादा आपसे नहीं बनवाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 एलिमेंट वाला पावर सेट बना लेगा, इससे ज्यादा नहीं बनवाएगा, ठीक है ना। फिलहाल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो आपका एक जो है सेट है ए, उस सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उस सेट ए के नंबर ए यार सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके कैपिटल एन, ठीक है। अब ए का जो पावर सेट होगा, उस ए के पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे भाई हो गया सर। एन ऑफ पी ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो वो कितने होंगे, तो वो होंगे आपके 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब आप ऊपर क्रॉस चेक कर लो, आपके ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3, और आपके पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं, 8। वो 8 देखो कैसे आ रहा है, वो 8 आ रहा है आपका 2 की पावर 3 से। आई बात समझ में, मतलब अगर सेट ए में 4 एलिमेंट होते तो पावर सेट में 16 एलिमेंट होते। अब ये 2 की पावर n कैसे है, ये कॉम्बिनेशन का रोल है, जो आप पढ़ोगे आगे 7th चैप्टर में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 7th या 8th चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे आप। फिलहाल टीचर उसको उस हिसाब से पढ़ाते नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो एक अलग ही अंदाज में होगा। तो यहाँ तक समझ में आया, दिक्कत है तो बोलो, अरे बोलो ना, कुछ परेशानी है, अभी भी नहीं आया समझ में। ये जो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट आया 2 की पावर n, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो आपका 2 की पावर n है, इसमें आपका नल सेट भी इंक्लूडेड है, नल सेट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखो फटाफट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब है द बिगेस्ट पॉसिबल सेट of all these
सेट्स, जितने भी सेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उनका बड़े से बड़ा पॉसिबल सेट अपने को बनाना है, बड़े से बड़ा पॉसिबल सेट अपने को बनाना है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको इंटीजर्स दे दिया और साथ साथ आपको एक सेट दे दिया जो फ्रैक्शंस का है, तो अगर मैं इंटीजर्स के एक सेट में और फ्रैक्शन के एक सेट में अपना यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो रैशनल नंबर काम कर जाएगा ना, रैशनल नहीं तो रियल काम कर जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? नहीं आया समझ में? अरे यार जरूरी नहीं कि इतना बड़ा ही हो, मतलब ऐसा समझ लो कि ऐसा सेट जो कि दिए हुए सेट्स को अपने अंदर एज अ सबसेट बना ले। जैसे मान लो एक सेट है हमारा जिसमें 0,1 है, एक सेट है मेरा जिसमें 2,3,4 है, एक और सेट है मेरा जिसमें 5,6,7,8 है। ठीक है, ये 3 सेट है, इनका यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इनका जो बड़े से बड़ा सेट ऐसा बन सकता है जिसमें ये सारे सेट्स जो है एज अ सबसेट काम करने लग जाए, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बच्चा ये कहेगा सर अगर यहीं पे छोड़ दूं 8 तक लाके तो ये सब तो इंक्लूड हो जा रहे हैं इसमें। नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए अपन को, तो 9 लिखेंगे तो ये भी यूनिवर्सल सेट है, 9 के साथ 10 लिख दोगे तो वो भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, 11 लिख दोगे तो वो भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? अबे यूनिवर्स का मतलब क्या है? ब्रह्मांड, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, है ना। तो अपना इन 3 सेट का ब्रह्मांड क्या बनेगा? एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर ये तीनों तो आ जाए और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आ जाए। तो अपन ने ये 9 एक्स्ट्रा दिखाने के लिए यहाँ पे रख लिया। बात समझ में आई? नहीं आया समझ में? अरे बोलो, आ आवाज गया सर, आ गया सर, आ गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। बाकी अपन कल थोड़ा थोड़ा मेन काम अभी स्टार्ट होगा तो उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू डे आफ्टर टुमारो।